सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस शपथ समारोह में आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और राष्ट्रीय एकता दिवस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम सब आज यहां एकत्र हुए हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में आज रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद किया गया है। लौह पुरुष सही मायने में राष्ट्रीय एकता की प्रतिमूर्ति थे, हम सब जानते भी हैं। और जैसा अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा है, और वे इसके एक बेजोड़ शिल्पी भी थे। आजादी के बाद उन्हें भारत के प्रथम गृह मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। आज भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर है, उसकी राह पर गति से चल रहा है। इसकी नींव डालने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया है। उन्हीं को आजाद भारत का अखंड बनाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। आजादी के समय हम सब जानते हैं कि भारत रियासतों में बिखरा पड़ा था, राजे रजवाड़े में बंटा हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद सबसे बड़ा और कठिन कार्य और बिना किसी रगतपात के कोई लोगों का नरसंहार भी नहीं हुआ। हम देखते हैं कि एक समय था जब आजादी हमें मिली तो हमें पार्टीशन में आजादी मिली। पार्टीशन के कारण बहुत सारे लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, परंतु इतना बड़ा कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बिना रक्तपात के किया है, 562 रियासतों को एकजुट करने का काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और इस विलय से भारतीय संघ में अखंड भारत का व राष्ट्रीय एकता की नींव ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डाली है। साथियों, उनके अखंड भारत के स्वप्न को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा करके उसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बनाया। स्मारक ही नहीं बना, उसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो युगों युगों तक मानवता का, हम सब का मार्गदर्शन करती रहेगी, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते भी हैं, देश के हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा है। हमारे जो महापुरुष, हमारे महान व्यक्ति हैं, जो महापुरुषों के बारे में जो उनको बोलते हैं अपने शब्दों में, आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि
एक विचारधारा थे। उन्होंने आजादी के बाद भारत को अखंड भारत बनाने का काम वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्र आए हैं, उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको इस राष्ट्रीय एकता दिवस जो आज पूरा देश भव्य तरीके से मना रहा है, मैं आपको पुनः उसकी बधाई भी देता हूं। और साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो भारत के एकता के शिल्पीकार तो थे ही, परंतु उन्होंने जिस प्रकार से भारत की व्यवस्था, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को बनाने का काम भी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है। हम सब जानते हैं, चाहे आईएएस की और चाहे आईपीएस बनाने की एक योजना हो, वो योजना भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही हमें दी है। हम सब जानते हैं कि आजादी के आंदोलन के अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तो रही है। उन्होंने इस आजादी के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा की है। उन्होंने किसानों के हित में भी निरंतर आगे बढ़ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कार्य किए हैं। साथियों, पटेल जी ने स्वतंत्रता के बाद देश के सीमावर्ती क्षेत्रों शांति और कानून व्यवस्था भी स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की है। मुझे ये बताते हुए कि उन्होंने सेना और पुलिस को संगठित किया ताकि कोई भी बाहरी ताकत भारत की एकता को कोई तोड़ ना सके, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसके लिए काम किया है। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जीवन में, पटेल जी ने जो किसानों मजदूरों और आम जनता के लिए उन्होंने अपने समय में रहते हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वे हमेशा ग्रामीण विकास, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा जोर देते थे। साथियों, हमें आज ऐसे महान व्यक्तित्व, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ये महान व्यक्तित्व थे, ऐसे बहुत सारे और व्यक्ति थे जिन्होंने इस भारत की आजादी में बिना किसी स्वार्थ के इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़वाने का काम इन महान व्यक्तित्वों ने किया है। उन्होंने काम तो किया है, हमें आजादी तो दिलवाई है, परंतु आने वाले समय के अंदर ये भारत, ये दुनिया का सिरमौर बने, हम भी खुली हवा में सांस ले सके, उन्होंने अपना जीवन उसके लिए लगाया है। हमने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के इस भारत के लिए, इस देश और प्रदेश के लिए, इस मानवता के लिए उनकी सोच के आधार के ऊपर आगे बढ़ने की हम सबको जरूरत है। मैं आप सबको आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित भी आए हैं। मैं आप सबको राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।